पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज हम रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 चैप्टर 8 37 द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति विजय प्रभु यीशु द्वारा हम प्राप्त किया ये दावा करते हैं। वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है ये वचन। मतलब प्रभु ने हमको विजय, जीवन में विजय, क्या क्या क्षेत्रों में, सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया, जिन्होंने हमें प्यार किया। मतलब विजय का स्रोत क्या है, विजय प्राप्त करने का कारण क्या है? यीशु हमें प्यार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये रोमियो का अध्याय 8 इतने गहरा बात हमारे जीवन में छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए और जीवन में बाधा से जो बाधाएं जीवन में, जो अनुग्रह के विरुद्ध हमारे जीवन में बाधा, और ऐसे प्रिय मित्रों क्यों हमारे घर और हमारे जीवन और हमारे सारे परिश्रम नष्ट, मतलब असफल बन जाते हैं। ये कारण प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोगों को ये कारण क्या है पहचान नहीं है। लेकिन प्रभु के पास आओ, प्रभु के साथ आओ। प्रभु हमारे लिए सबसे पहले प्रभु हमें प्यार किया है। हम मांगने से ज़्यादा, हम पूछने से और हमारे आग्रह से ज़्यादा प्रभु हमें ऐसे विजय, हमारे जीवन में विजय, हमको मुक्ति वो प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु का प्यार के कारण प्रभु क्रूस टोते हैं और प्रभु के ये प्यार के कारण क्रूस पर लटक कर मर गए हैं। वो प्यार के कारण फिर भी हम अविश्वासी लोगों के लिए विश्वास दिलाने के लिए वो आत्मा वो हमारे लिए प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात, कितने लोग ये अविश्वासी बन गए हैं, नास्तिक बन गए हैं, निराशा में बढ़ गए हैं। कितने लोगों को ये पहचान नहीं है। कुछ लोग विश्वासी लोग, ऐसे नाम मात्र विश्वासी लोग, विश्वासी बोलता है लेकिन नाम मात्र है, अंदर ये पहचान नहीं है। कारण क्या है? बहुत ऐसे नकारात्मक, ऐसे निराशा का बात हम विश्वास किया पिछले दिनों के बारे में, और पिछले दिनों के दुख संकटों के बारे में, और हमारे आगे जो समस्या आगे उड़ खड़े है इसमें देखकर हम वो भूल गया, यीशु को भूल गया, प्रभु का प्यार भूल गया, प्रभु का मृत्यु क्या के लिए हम भूल गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, और कहना ही क्या है, कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? ये पहचान चाहिए। मेरे साथ खड़े करने के लिए यीशु है, युद्ध करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए, शैतान के वो ऐसे सामना करने के लिए मेरे अपने शक्ति से नहीं है, वो प्रभु का प्यार है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो पाप हम किया है, पाप द्वारा शैतान को हम अधिकार दिया है, फिर अपने से हमको ये पाप से बचने नहीं सकते, बाहर आने नहीं सकते। इसलिए हमको सहायक, ऐसे एक सहायक चाहिए, ऐसे एक मध्यस्थ। इसलिए ऐसे हमें मध्यस्थ बनकर यीशु है, एक केवल एकमात्र मध्यस्थ है हमें पाप से बचाने के लिए। वो हमारे स्वर्गीय पिता के आगे यीशु वो कर रहे हैं। इसलिए एक वचन में हम पढ़ते हैं, उसने अपने निजी
पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? मतलब सब कुछ देगा, मतलब सारे क्षेत्रों में प्रभु हमारे मदद करने के लिए सब कुछ देता है। मतलब वो पुराने और पूर्वजों के जीवन में और ऐसे जीवनचर्या द्वारा और हमारे अपने पुराने जीवन के ऐसे पापमय जीवनचर्या द्वारा जो जो ऐसे अशुद्धता, अपवित्रता, अंधता, ऐसे अकेलापन हम में शुरू किया है, प्रभु क्या किया है? और स्वर्ग के पिता ने यीशु को भेजा है। इसलिए फिर आगे वचन में हम पढ़ते, जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा? जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए, बल्कि जी उड़े, ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। विजय का कारण ये है, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? निरंतर कॉन्स्टेंट प्रेयर और मध्यस्थ, ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना और मध्यस्थ बनकर ऐसे दाहिने राइट साइड मतलब स्वर्ग के पिता के विराज स्वर्ग में सिंहासन में बैठकर राइट साइड वो हमारे लिए वो मध्यस्थता और प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये समझना है, जीवन में मुसीबतों के बीच में हम रहते हैं, इसलिए वचन में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकते हैं? ये ऐसे एक झुंड में, ऐसे देश में, ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग द्वारा हमको क्या मिल रहे हैं? प्रिय मित्रों, इसलिए देखो हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए कौन है? देखो हमारे अधिकारी लोग कितने ऐसे अपवित्रता और अशुद्धता में प्यार नष्ट किया और ज्ञान नष्ट हो गया और ऐसे हमको दुख का कारण बन जाते हैं। ऐसे हमारे कलीसिया के अधिकारियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, फादर और सिस्टर्स और ले लीडर्स जो भी क्षेत्र में हमारे आगे है, प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करना है, क्योंकि हमको दुख मिलता है। ऐसे स्थिति में हम विचलित हो जाएगा, ओ नेता लोग ऐसा है, राष्ट्रीय अधिकारी लोग ऐसा है, धर्म के हमारे चर्च के अधिकारी लोग भी ऐसा है, फिर पवित्रता का हम क्या, ऐसे अशुद्धता इतना बढ़ गया है, इसलिए सब छोड़ने का एक प्रेरणा मिलेगा। इसलिए मसीह के प्रेम से वंचित कौन हमको कर सकते हैं? वंचित हो जाए, लेकिन यह हमारे अंधकरण ऐसे सोचेगा और चारों ओर ऐसे घटनाएं देखकर हम पीछे मुड़कर चले जाएगा, लेकिन मसीह हमें निरंतर प्यार कर रहे हैं। वचन में और हम पढ़ते, क्या विपत्ति या संकट? विपत्ति जरूर जीवन में आएगा, संकट आएगा। क्या विपत्ति या संकट? क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? प्रिय मित्रों, जोखिम मतलब वुंड्स, घाव, हमारे मन तक, हृदय के गहराई में ऐसे घाव दूसरे लोग द्वारा हमें ऐसे हम अनुभव किया है। बचपन में से ऐसे माँ बाप से कितने लोग वंचित किया, और बचपन में से माम लोग छोड़ किया, अनाथ बच्चों का स्थिति ऐसे हम में भी है। हमको ये सब है, लेकिन सब व्यर्थ है। वुंड्स, अत्याचार, तलवार, ऐसे हमें हमारे जीवन में ऐसे निरंतर तलवार दुख देने के लिए, ऐसे संकट में डालने के लिए, विपत्ति में डालने के लिए, मुसीबतों में डालने के लिए, हो कितने स्थिति हमारे खराब हो गया है, बुरी हालत। इसलिए संत पौलुस ने कहा, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है,
हम प्यार करते हैं, पति को प्यार करते हैं, पत्नी को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं और पड़ोसी को प्यार करते हैं, लेकिन हम ऐसे वापस क्या मिलता है? प्यार नहीं। फिर भी हम क्षमा देता है, कारण क्या है? यीशु प्यार किया है, यीशु का प्यार ऐसा है। इसलिए तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, कितने नष्ट हुआ है प्यार के कारण। प्यार, इसलिए बहुत तेरे लोग स्वार्थी बन गए हैं। क्यों प्यार करना है? मेरे अपना सुख, मेरे अपना शरीर, मेरा अपना परिवार, दूसरों के प्रति बोझ नहीं है। कारण क्या है? दुख है। वचन में लिखा है, इसलिए दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है। ऐसा है जीवन। लेकिन इधर संत पौलुस ने कहा, हमारे जीवन ऐसा हो, हम निराशा में और हमारे जीवन ऐसे संकट में, हमारे जीवन ऐसे बहुत समस्याओं में, लेकिन प्रभु हमें प्यार किया है। प्रभु फिर ऐसी स्थिति है, हम सोचेगा ये प्रभु क्यों हमसे बात नहीं करते, ये उत्तर नहीं देता है, क्यों? उसका कान अंधापन में है क्या? गूंगापन में है क्या? ऐसे गूंगा बहरा जैसे है क्या? क्यों मेरा प्रार्थना नहीं सुनते हैं? क्यों मेरे और ध्यान नहीं देता है? ये अंधकार में ऐसे चलते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने ऐसे दूर नहीं है, वो हमें प्यार किया। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। फिर मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम यीशु को स्वागत करेंगे। इसलिए ये वचन हम दावा करते हुए हम यीशु को स्वागत करेंगे। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, सहज ही विजय प्राप्त करते हैं। जिन्होंने हमें प्यार किया, जिन्होंने हमें प्यार किया, जिन्होंने हमें प्यार किया, जिन्होंने हमें प्यार किया। आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा की आराधना, पावनात्मा की आराधना, पावनात्मा की आराधना, पावनात्मा की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना,
त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना, स्तुति आराधना, पवित्र परम प्रसाद की आराधना, स्तुति आराधना। फिर से हम ये वचन जोर से स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो दुखमय जीवन में, संकटमय जीवन में और डर के जीवन में, घबराहट के जीवन में प्रभु नया कार्य करने के लिए जा रहे हैं। और चारों ओर हमारे ये समस्याओं के ऊपर प्रभु विराजमान है, इसलिए प्रभु स्तुति में विराजमान है, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, सहज ही विजय प्राप्त करते हैं। जिन्होंने हमें प्यार किया, 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 जिन्होंने हमें प्यार किया। यीशु हमें प्यार किया, यीशु हमें प्यार किया, यीशु हमें प्यार किया, यीशु हमें प्यार किया, यीशु हमें मुक्ति दिया, यीशु हमें मुक्ति दिया, यीशु हमें मुक्ति दिया, यीशु हमें मुक्ति दिया। यीशु हमारे शांति है, यीशु हमारे शांति है, यीशु हमारे शांति है, यीशु हमारे शांति है, यीशु हमारे जीवन है, यीशु हमारे जीवन है, यीशु हमारे जीवन है, यीशु हमारे जीवन है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हमारे चंगाई है, यीशु हमारे चंगाई है, यीशु हमारे चंगाई है, यीशु हमारे चंगाई है, यीशु हमारे छुटकारा है, यीशु हमारे छुटकारा है, यीशु हमारे छुटकारा है, यीशु हमारे छुटकारा है, यीशु हमारे आनंद है, यीशु हमारे आनंद है, यीशु हमारे आनंद है, यीशु हमारे आनंद है, यीशु हमारे ज्योति है, यीशु हमारे ज्योति है, यीशु हमारे ज्योति है, यीशु हमारे ज्योति है, यीशु हमारे छुटकारा है, यीशु हमारे छुटकारा है, यीशु हमारे छुटकारा है, यीशु हमारे छुटकारा। ओ सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर करे, शैतान के सारे शक्ति प्रभु के नाम से हट जाए मेरे जीवन में, और शैतान शक्ति, शैतान का ताकत नष्ट हो जाए, सारे बंधन खुल जाए। यीशु के नाम से सबको आनंद मिले,
सबको जीवन मिले, सबको अनुग्रह मिले, सबको ज्योति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। ओ विश्वास करते हैं हम ये वचन द्वारा सारे क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह द्वारा सब बातों पर सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, पूर्ण विजय हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि यीशु हमें प्यार किया है। पवित्र परम प्रसाद हमारे आगे है, हमें हमारे प्रदेश का प्यार, वो अवर्णनीय प्यार, अपार कृपा, इतना अपार शक्ति वो हमें प्यार करने के लिए। इसलिए हमें प्रभु पाप से, पाप बंधनों से क्षमा देते हुए, अभिशाप से छुटकारा देते हुए, रोग बीमारी से हमें अलग करते हुए, स्वास्थ्य देते हुए और जीवन ऐसे मार्ग दिखाते हुए और हमारे आगे मार्ग ऐसे वो खोल दिया है, अंधकार दूर कर दिया है। विश्वास से हम सिर झुकाकर हम आशीर्वाद प्राप्त करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।